सप्रेम जयजीव समं सर्वभूतेषु तिष्ठति परमेश्वरं समं सर्वभूतेषु तिष्ठति परमेश्वरम। दोस्तों, आप सभी को अनंत संभावना चैनल तरफ से अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं हैं, शुभेच्छा और सर्वोपरि सप्रेम जय जीव। सब जीव का, हर एक जीव का जय हो। समं तिष्ठति समं सर्वभूतेषु तिष्ठति परमेश्वरम। इस न्याय से समस्त शरीर में समान भाव में समान मात्रा में ये जो परमेश्वर है वो अवस्थित है। इस न्याय से 84 लाख योनियों में अवस्थित सच्चिदानंद परमात्मा को अनंत कोटि प्रणाम तथा शुभकामनाएं। हर कोई कहता है मेरा मन बहुत बड़ा चंचल है, तो अन्य पक्ष में कहता है मैं स्थिर हूँ, मैं सदा स्थिर हूँ। क्योंकि जो कहते हैं मेरा मन बड़ा चंचल है, तो जो चंचल है कौन जानता है? एक जो सदा स्थिर है वही जान सकता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है। मान लीजिए कि उदाहरण तौर से दो आदमी 100 स्पीड से बाइक में 100 दोनों एक स्पीड में जा रहे हैं। मान लीजिए 100 स्पीड में दोनों जा रहे हैं। वो दोनों परस्पर को नहीं कह सकते हम 100 स्पीड में जा रहे हैं। उनका जो स्पीड है एक हो जाएगा, वो दोनों स्थिर लगने लगेंगे। मगर एक आदमी जब ब्रेक लगाकर स्थिर हो जाएगा, वो दूसरा आदमी को पहचान सकता है वो मेरा दोस्त हो, दूसरा 100 स्पीड में जा रहा है। इस तरह हमारा मन सदा चंचल है। हम जब कहते हैं, अन्य पक्ष में वो भी हम स्वीकार करते हैं कि मैं स्थिर हूँ। ये स्पष्ट हो गया। हम जब कहते हैं मेरा मन अस्थिर है, बड़ा चंचल है, परिवर्तनशील है, इन द अदर साइड हम इससे मानते हैं मैं सदा स्थिर हूँ, मैं अचंचल हूँ और मैं शांत हूँ। तो हर एक आदमी चाहता है मैं कैसे शांत रहूं, खुद में समाया रहूं और खुदा को कैसे प्राप्त करूं। तो खुदा को पाने के लिए खुद के अंदर खुदाई करना पड़ता है। जो खुद के अंदर खुदाई करते हैं वो खुदा को जरूर पाते हैं, क्योंकि वो खुदा हमसे जुदा नहीं है, हमसे ज्यादा नहीं है। हम जैसे हैं
वो हम ही है, वो हम हमारा तरह तरह है, हमसे ज़्यादा नहीं है कि हमसे जुदा नहीं है। वो हमसे ना दूर था, ना हम उससे दूर थे, नज़र ना आता था तो नज़र का कसूर था। तो जब हम खुद को जानने के लिए बेचैन होंगे, खुद के बारे में जानने के लिए बेचैन होंगे, हमारा श्रद्धा, भक्ति और प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा खुद को जानने के लिए, खुद के बारे में जानने के लिए, तभी हम खुद वही खुदा हो जाएंगे। हम खुद खुद को जान लेंगे, क्योंकि श्रद्धा जो है एक ही है। जब आदमी का श्रद्धा बाहरी तरफ से बाहर को जाता है तो जड़ संसार में मग्न हो जाता है, वो खुद को भूल जाता है। इसलिए वो खुद को नहीं जानता है। जब उसका श्रद्धा एकत्रित हो जाएगा, समष्टि समष्टि रूप से एकीभूत हो जाएगा, तो खुद को जान लेगा, अंदर की तरफ बहेगा, इनवर्ड बहेगा, आउटवर्ड नहीं जाएगा। तभी वो खुद को संपूर्ण रूप से पहचान लेगा और हर हर सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। हम जो मन कहते हैं ना, मन हमारा गुलाम है, हम उसके उसका मालिक है। मन मन का एक स्वतंत्र शक्ति है। वो सर्वदा नया नया आइडियाज, नया नया जो इमोशन है, अनलिमिटेड थॉट्स है, वो लाता रहेगा। वो आत्मा के लिए लाता रहेगा, सोल के लिए लाता रहेगा। जैसा हमारा हार्ट बीट चलता है, हमारा रक्त संचलन होता है और सांस सांस चलता है, और अनेक जो ऑटोमेटिक क्रियाएं हमारा शरीर में होते हैं, क्या हम उसे करते हैं? वो स्वयं होते हैं। इसी तरह मन भी स्वयं चिंता करता है, बातचीत करता है, और बुद्धि भी इसी तरह काम करता है। हम लोग सब कहते हैं मैं चिंता कर रहा हूं, ये गलत है यार। हम कभी चिंता नहीं कर सकते, वो चिंता हो रहा है, चिंता ऑटोमेटिक हो रहा है। हम इसमें घुस जाते हैं, सहयोग करते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण तौर से, एक आदमी ने एक शादीशुदा आदमी ने एक आत्मज्ञानी के पास गया, उसे पूछा, स्वामी जी, मेरा पत्नी बहुत दुष्ट है, वो मुझे बहुत तंग करता है, परेशान करता है, तकलीफ देता है, मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊंगा? वो बहुत शक्तिशाली है। वो स्वामी जी, आत्मज्ञानी स्वामी जी बोलते हैं, क्या सचमुच में तुम्हारा पत्नी तुम्हें तंग करता है, तंग करती है, बहुत कष्ट देती है ना? हाँ, देती है, कष्ट देती है, मैं उसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। और स्वामी जी ने पूछे उस आदमी से, वो तुम्हारा पत्नी का जो शक्ति सामर्थ्य है, जो बल है, वो किससे पाता है? बोलिए। तो वो आदमी घबरा गया। हाँ, सोचने लगा, हाँ ये मेरे से तो पाती है, मैं उसका स्वामी हूँ, और मेरा बैंक बैलेंस और जैसा जैसा मेरा शोहरत है, वो सब कुछ तो उसका है, इसलिए वो मुझसे तंग करती है। तो स्वामी जी ने बोले, उसको डिवोर्स दे दो।
अपना जो शक्ति देते हो, जो उसका सुहाग सिंदूर भी छीन लो, उसका जो बल है, किसके बलबूते में वो बलबूते में कार्य करती है। वो बोले, उस संसार के जीव ने बोले, वो आदमी ने बोला बोला मेरी शक्ति से। तो स्वामी जी को सिंपल है, उसको छोड़ दो, उसको शक्ति सब तो विड्रॉ कर लो। एक बात में बोलने के लिए बोले उसको डिवोर्स दे दो। ठीक है स्वामी जी, मैं आपका बात मानूंगा, मैं डिवोर्स दे दूंगा। तो डिवोर्स कैसे देंगे? तो वो बोला डिवोर्स देने से क्या होगा ना, उसको मारने का जरूरत नहीं, कि खुद मरने का जरूरत नहीं है, डिवोर्स हो जाएगा। बाद में उसने वही बात की, डिवोर्स फाइल किया और कोर्ट कचहरी में जो वकील है और जज है, लॉन्ग टर्म में प्रोसेसिंग चला और बातचीत चली। वकील ने इस आदमी के फर में जुक्ति बढ़ी और जुक्ति लगाई, और लास्ट में जज ने फैसला दिया और डिवोर्स हो गया। ये तथा सांसारिक एक समस्या का समाधान। हम आध्यात्मिक समस्या का समाधान का तरफ जाएंगे। एक उदाहरण था, एक एग्जाम्पल था। इसी तरह हमारा जो मन है, हम सब कहते हैं बड़ा चंचल है, शक्तिशाली है। तो एक स्वतंत्र विचार कीजिए, मन को शक्ति कहाँ से आती है? मन तो स्वतंत्र शक्तिशाली नहीं है, वो अपने आप शक्तिशाली नहीं है। जाने अनजाने में आत्मा का शक्ति से वो शक्तिशाली है। जब एक आदमी को सचमुच उस मन से, वो मन के कार्यकलाप से तंग आ जाएगा, उस संसारिक आदमी की तरह वो मन को डिवोर्स दे दो, खुद को सिक्योर लो, तभी एक लंबा प्रोसेस चलेगा, जिसे हम कोर्ट कचहरी में डिवोर्स के प्रोसेस कहते हैं। वो जो प्रोसेस है वो साधना है, और जो वकील है वो हमारा अभ्यास है, और जो जज है वो हमारा वैराग्य है। जब अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगी तो जज ने फैसला देगी, जो वैराग्य रूप जज है वो फैसला देगी, हमारा डिवोर्स हो जाएगा, हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो जो सोल है, आत्मा है, तो उसको दृष्टा कहते हैं। दृष्टा का अर्थ है जो खुद को देखता है और औरों को देखता है। रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है। दृष्टा चेतन है, जो खुद को देखता है और दूसरों को देखता है। और एक दृश्य है, जो खुद को नहीं देखता है और औरों को नहीं देखता है, जो खुद को नहीं देखता है, देख पाता है, और औरों को नहीं देख पाता है। दृष्टा जो है वो चैतन्य है, खुद ज्ञान स्वरूप है, अच्छा बुरा सब जानता है। लेकिन जो दृश्य है वो जड़ है, अच्छा बुरा नहीं जानता है, खुद को नहीं जानता, औरों को नहीं जानता। जैसे हमारा बाइक है और हम है, बाइक में शक्ति है, वो उसमें बहुत सारा इंजन है, स्वयं शक्ति से संपन्न है। लेकिन जब हम बाइक पर बैठकर आँख बंद कर वो स्टार्ट लगा देंगे, मार देंगे और बोलेंगे बाइक मुझे मेरे
लक्ष्य में पहुंचा दो, वो क्या पहुंचा देगा? थोड़ी पहुंचेगा ना। वो क्या करेगा, कुछ देर जाएगा, कुछ दूर जाएगा, खुद मरेगा और हमको मार देगा नहीं, खाई में गिर जाएगा या कुछ दीवार से पीटकर मर जाएगा। उसी तरह हमारा लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा ना, खुद हम उस बाइक ऊपर चढ़ेंगे, उसको कंट्रोल में लेंगे और हम सचेतन रहेंगे, हम ऑपरेट करेंगे, तभी तो जाकर हम हमारा लक्ष्य में पहुंचेंगे, लक्ष्य में पहुंचेंगे। उसी तरह जो आत्मा है, हम स्वयं है, सोल है, वो खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सरल है, निष्पाप है, निरीह है, अचल अचल है, अचल अजर अमर है, अविनाशी है। तो आत्मा जो है वो हर वक्त किसी भी हाल में वो आनंद चाहता है, आनंद। एनी हाउ द सोल नीड प्लेजर। वो प्लेजर पाने का, सुख पाने का दोनों उपाय है। एक वो खुद को जान ले, दूसरा खुद को भुलाकर वस्तुओं से आनंद उठाना चाहेगा। वो दूसरा कार्य हो रहा है सबके आदमी में, सबके जीव में। वो खुद को भूल गया है, दूसरों से, वस्तुओं से, इंद्रियों से थोड़ा थोड़ा आनंद वो ले रहा है और इंद्रियों से जो पीड़ा है वो उठा रहा है। सदियों से चल रहा है इस तरह का कार्य। अनगिनत तकलीफें झेलता है इस इंद्रियों की आनंद को उपभोग करने के लिए। वो मजबूर है, क्योंकि वो आनंद के बिना नहीं रह सकता। एनी हाउ उसको आनंद चाहिए। वो तो चिदानंद है, सदानंद है, सबसे रहित है। तो जब वो खुद को जानेगा तभी एक आनंद का उपलब्धि करेगा, तभी वो एक दूसरे स्तर में जाएगा, क्योंकि वो स्थिर है, सबसे ज्यादा आनंदित है। वो दृश्य इंद्रियजनित आनंद क्षणस्थायी है, टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन वो खुद परमानेंट है। जैसे हमारा आंख सब देखता है, सब चीजों को देखता है, लेकिन सब चीज बदलते हैं समय अनुसार। सबका रंग परिवर्तित होता है, लेकिन आंख का रंग नहीं परिवर्तित होता है, वो नहीं बदलता है। उसी तरह इसी उदाहरण से और डीप में जाएंगे। आंख जब सब कुछ देखता है, लेकिन आंख खुद को एक दृश्य में नहीं देख सकता। आंख को जब ये गलतफहमी हो जाएगा, मैं तो सबको देख रहा हूं, मैं खुद को एक दृश्य रूप में बाहर देखूंगा, यह असंभव है। इसीलिए खुद को देखने के लिए कि मिरर का आवश्यकता है। जब ये मिरर के सामने जाएगा, वो खुद को देख लेगा, वो मिरर को देख लेगा। उसी तरह जब सोल खुद को बाहर की चीजों में देखना चाहता है, बाहर की चीजों में खुद को पाना चाहता है, वो असंभव है।
वो नहीं पाएगा, नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो सब तो देखता है ना, आँख के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, हर एक हट के माध्यम से सबको जान रहा है, खुद को नहीं जान पाएगा। इसलिए ज्ञान रूप, ज्ञान के मिरर के तरह, ज्ञान रूप मिरर के मिरर से खुद को जान लेगा, खुद को पहचान लेगा। जब तक वो खुद को नहीं जानता तब तक वो इंद्रियों की आसक्ति में रहेगा, काम वासना क्रोध में मग्न रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब प्रकृति के उपज है, वो सदा रहेंगे। जब से आत्मा है तब से वो सब है। जैसा जब से समुद्र है तब से लहर है, ज्वार भट्टा है। लेकिन इस समुद्र की उदाहरण में जाएंगे तो समुद्र की जो एग्जाम्पल है, जब हम इसे सटीक मात्रा से, सटीक ढंग से समझ जाएंगे तो खुद को हम समझ जाएंगे। मान लीजिए समुद्र एक आत्मा है और उसका जो, मान लीजिए समुद्र 100% है, तो उसका जो चंचल सदा परिवर्तनशील भाग है, जिसको हम लहर बोलते हैं, कितना का होगा? 1% और इससे भी कम। क्या जो लहर है वो समुद्र से अलग है? नहीं है ना, वो है। और उसमें एक स्थिरता है, गंभीरता है और इन्फिनिटी भी है। उसमें एक अनंतता भी है, जो खुद समुद्र है। उसका जो अचल भाग है, स्थिर भाग है, वो कितना है? 99% से ज़्यादा है। तो दोनों एक साथ है, एक साथ में वो चंचलता है और एक साथ में वो स्थिरता है। मान लीजिए समुद्र एक आत्मा है। जब आत्मा व समुद्र खुद को जान लेगा, खुद का जो एक विशाल भाग स्थिर है, शांत है, अचल है, वो पहचान लेगा, तो उसका क्या हाल होगा? जब खुद को देखेगा और उसका जो संक्षिप्त अंश चंचल है, सदा चलयामान है, परिवर्तनशील है, उसको भी देख लेगा तो मुक्त हो जाएगा। वो दोनों को जब देख लेगा वो शांत हो जाएगा। वो तो खुद ही शांत है ना। तो क्या करता है? भूल कब भूल होता है ना, समुद्र जो है ना, वो आकर सीधे लहर के आसपास में बैठ जाता है। इसे मान लीजिए लहर में घुस जाता है तो खुद को भूल जाता है। तो उस लहर में सदा चंचलमान है, परिवर्तनशील है, तो खुद को वो समझता है मैं चंचल हूँ, मैं परिवर्तन हूँ और आदि अंत विशिष्ट हूँ। उसी तरह आत्मा जब मन के अंदर घुस जाता है, मन के जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जो एक आप है, वो खुद एक आप है, नेगेटिव आप और पॉजिटिव, वो दोनों वही मन के उपज है। कामना, जैसे जितना कामना है, आइडियाज है, वो सब मन के हैं। आत्मा का कोई आइडियाज नहीं है, कोई भावना नहीं है, वो एक शक्ति है। वो इसमें मिल जाता है, घुल जाता है तो उसका रूप ले लेता है, जो खुद को समझता है मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। इसी तरह चल रहा है। जब वो खुद को जानने के लिए प्रयास करेगा, वो खुद को कब जानेगा? जब इंद्रियों से वो धोखा खाएगा,
संसार से धोखा खाएगा, तकलीफ पाएगा, खुद के अंदर एक बेचैन सा फील करेगा, तभी वो वैराग्य सृष्टि होगा, जात होगा उसके अंदर। तो उसका चेतना अंदर की तरफ मुड़ेगा, वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा। वो जान लिया बाहर की तरफ तकलीफ है, यंत्रणा है, पेन है, सफरिंग है, हम और कुछ बाहर की तरफ से धोखाधड़ी है, किसी और से सच्चा प्रेम नहीं पा सकते। वो खुद जान लेगा, इस जन्म में जान लेगा। कुछ लोग इस जन्म से जानते हैं और कुछ लोग का पिछले जन्म का जो संस्कार है, जो एक्सपीरियंस है, वो बाहर जाने से खुद को रोकता है। इसलिए कोई बहुत कम उम्र से जड़ संसार प्रति, हमारा जो दृश्य संसार है, जो वर्ल्ड है, उससे विरक्त हो जाते हैं। वैराग्य उसमें जात आता है, तो अंदर की तरफ वो मुड़ने लगते हैं। इसलिए तभी एक गुरु का एक आवश्यक है, एक शास्त्र का आवश्यक है, एक सच्चा पथप्रदर्शक का आवश्यक है। जब गुरु नहीं मिलता है, सच पथप्रदर्शक नहीं मिलता है, अच्छा शास्त्र नहीं मिलता है, पुस्तक नहीं मिलता है, जब खुद के अंदर इतना श्रद्धा, भक्ति और प्रेम एकत्रित हो जाता है खुद के बारे में जानने के लिए, वो खुद ही जान लेता है, किसी चीज का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। तो बड़ा चीज है, पहले हमारा ये जो संसार है उसमें हम आनंद पाते हैं क्या? जब तक हम आनंद पाते हैं, लगता है, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। तब तक उससे हम, जब तक हम संसार के सुख में हमारा जो अटैचमेंट है खत्म नहीं होता है। जब हम डिसअटैचमेंट हो जाएगा तो देयर इज ए गुड साइन। क्योंकि जब तक नहीं होगा तब तक हम अंदर की तरफ नहीं मोड़ेंगे। इसलिए खुद को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आदमी खुद को भूल जाता है तो वो बाहर की तरफ बहता है, जो उसके लिए एक तकलीफ की बात है, एक बेचैन की बात है। क्योंकि वो इंद्रियां हैं और वस्तुएं हैं, वो परिवर्तनशील है, सदा गतिमान है और क्षणभंगुर है। नाशवान है। बाहर की चीजें, बाहर के आनंद, वो तीन दोष है, वो सदा नहीं रहेंगी, परिवर्तित हो जाएगा और अलग हो जाएगा। हम जिस चिरंतन प्रेम की तलाश में हैं वो बाहर में नहीं है। हम जिसको प्रेम करेंगे, जिस चीज को प्रेम करेंगे, या वो तो हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन वो हमसे दूर हो जाएगा, या नष्ट हो जाएगा, या परिवर्तित हो जाएगा। हर एक चीज में बारे में आप सोच लीजिए। हम एक कार को प्यार करते हैं अच्छी तरह से, वो कार सदा नहीं रहेंगी, सदा हमेशा के लिए वो अच्छी तरह से नहीं रहेंगी। वो कभी कभी हमसे नष्ट, दूर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वो कलर फेड करेगा और नष्ट हो जाएगी। और एक जीवित हमारा जो बेटा है, बेटी है, लवर से, वो हमेशा हमारा साथ सदा चिपक के नहीं रहेंगे।
परिवर्तित हो जाएंगे, उसका मेंटालिटी चेंज हो जाएगा। नहीं हुआ तो हम हमसे जुदा भी हो सकते हैं, सारे जीवन के लिए मर भी सकते हैं। इस तरह से 3 दोष हैं, नहीं रहेगा, जब रहेगा तो परिवर्तित हो जाएगा, नहीं तो अलग हो जाएगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। नहीं, इस तरह से हम हर वक्त, हर कोई आदमी चिरंतन आनंद में चाहता है। मैं जो नौकरी करूँगा, जो चीज़ खरीद लूँगा, वो मुझसे कभी जुदा नहीं होगी, उस नौकरी कभी मुझसे नहीं जाएगी, सदा के मेरे लिए रहेगी, मेरा जो आनंद है सदा के लिए रहेगी। हर एक आदमी का एक सपना है और चाहता है। क्यों चाहता है ना? खुद वो ही है, वो चिरंतन है, सदा के लिए है, अजर अमर है, इसलिए वो तो वही चाहता है ना। एक राजा का बेटा को आप उसको लाइए, एक गरीब कुड़िया में, एक गरीब के घर में छोड़ दीजिए, वो क्या है, उस गरीब के घर में संतुष्ट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि जो राजा का बेटा है वो अपना राज्य में राजा था, और अपना जो पावर है, अनलिमिटेड पावर है, उसको पहचानता था, उसको जानता था। वो संकुच जो गरीब का बेटा गरीब के घर में जो अभी आया है, वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो चाहत है वो अनलिमिटेड है, गरीब का जो व्यवस्था है वो लिमिटेड है। उसी तरह जो आत्मा है वो खुद एक नैसर्गिक, चिरंतन, सदा आनंदमय और सदा सच्चिदानंद, सच्चित आनंदमय है। वो वस्तुओं की, संसार की संसाधनों के साथ में वो खुद को शामिल नहीं कर सकता। तो ये एक माया है। जब हम, पहले तो क्लियर होना चाहिए, हम थॉट नहीं है, आत्मा भावनाएं, इमोशन और क्रियाकलाप नहीं है, वो सबसे जुदा है। उसके बिना कोई थॉट, कोई कार्यकलाप, कोई एक्शन ऑटोमेटिक फॉरवर्ड नहीं होगा, ऑटोमेटिक चालू नहीं होगा। वो एक्शन, जो पैकेज है, थॉट का जो पैकेज है वो तो है, वो पैकेज संपूर्ण है। जो थॉट प्रोसेस है वो आप में, वो एक संपूर्ण पैकेज है। जैसे हमारा मोबाइल में हम जो यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं, तो वीडियो, हर एक वीडियो आप में एक फुल पैकेज है, ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन वो खुद एक्टिव नहीं होते। जब हम उसको क्लिक करते हैं, उसके ऊपर उंगली रखते हैं, तभी वो एक्टिव होती है, मगर नहीं होती है। मगर जब हम उसको एक्टिव कर देंगे, उसके अंदर जो होगा, जो ऑडियो होगा, जिस टाइप का ऑडियो होगा और वीडियो होगा, वो ऑटोमेटिक चलेगा, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उसको हम क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो थॉट है, किसी को कब कोई थॉट आएगा उसको पता नहीं। मेरा मन में कब, मेरा जो मन है वो कब किसका कौन सा थॉट लाएगा मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं ये आदी हो जाऊंगा कि बिना थॉट के मैं नहीं रह सकता, तभी मैं फंस जाऊंगा, उस थॉट के चंगुल में फंस जाऊंगा। तो थॉट है ना,
वो एक आप में एक ट्रैप है। वो खुद का कोई भला या बुरा नहीं सोच पाता खुद के बारे में। तो एक ट्रैप है। जैसे समाज में जो नीच से नीच कार्य हो रहे हैं और उच्च से उच्च कार्य हो रहे हैं, सब वही थर्ड के कारण। ये प्रोसेस है, वो अनलिमिटेड प्रोसेस है। उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, अनंत है। आइडियाज अनंत है, इमोशन अनंत है। लेकिन वो इमोशन आइडियाज खुद एक्टिवेट नहीं होंगे जब तक कि एक चेतन सोल व चैतन्य सोल कॉन्शसनेस उसमें नहीं इंटरफेयर करता है, तब तक वो स्वयं एक्टिव नहीं हो सकते। तो इसलिए चेतन जब खुद को नहीं पहचानेगा, खुद को नहीं जानेगा, तब तक वो मुक्ति नहीं पाएगा। उसको कौन मुक्ति देगा? मन तो जड़ है। मन कैसा चेतन को मुक्ति देगा? जैसे बाइक हमको क्या मुक्ति देगा? वो जड़ है, उसमें शक्ति है, प्रोसेस है, लेकिन हमको वो मुक्ति नहीं दे सकता। हम खुद को ही मुक्त कर सकते हैं कि हम चेतन जो है ना, वो खुद को जान लेने का एक शक्ति है। औरों को तो जानता है, पहचानता है, औरों के बारे में जानता है, खुद के बारे में नहीं जानता। जब खुद के बारे में जान लेगा, खुद को पहचान लेगा, तो एक सेपरेशन होगा थॉट और खुद के बारे में, खुद के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। वो सेपरेशन सदा रहेगा। जब क्रिएट एक बार हो गया ना, सदा रहेगा। जैसे ट्रेन की दो छोर होते हैं ना, नदी के जो दो किनारे होते हैं ना, इसी तरह सदा रहेगा। जब थर्ड एक आएगा, वो ये एक्टिव हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। वो उस थर्ड को देख लेगा, वो प्रोसेस को देख लेगा। उसी थर्ड में वो समा ही नहीं जाएगा, उसे घुल मिल नहीं जाएगा। तभी तो एक मुक्ति है। नहीं तो कभी मुक्त हो नहीं हो सकता। इसलिए आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कि थट अपने आप में एक ट्रैप है, वो फंसा देगा हर आदमी को। वो ऐसा काम कर लेगा, वो आदमी बाद में सोचेगा मैं कैसे ये काम कर लिया, मैं तो नहीं सोचा था, नहीं करना चाहता था, तो कैसे बलपूर्वक में कर दिया ऐसे खराब काम, ऐसे नीच काम, अविवेकपूर्ण काम, ऐसे कामुक काम। इसलिए होता है क्योंकि उसको हर वक्त आनंद चाहिए, प्लेजर चाहिए। तो जब खुद को नहीं जानेगा, तब तक वो अनलिमिटेड प्लेजर नहीं पा पाएगा। सदा सर्वदा लिमिटेड में मग्न रहेगा। अन्य अर्थ में जो 5 सेंसेस है उसमें सदा मग्न रहेगा। तो जीने का 2 ढंग है, एक आउटर तरफ और एक इनर तरफ। आंख बंद कर जियो, आंख खोल कर जियो। जब हम बाहर जाते हैं तब आंख खोल कर जाते हैं, और जब हम अंदर आते हैं आंख बंद कर आते हैं। जब तक चैतन्य अवस्था में, जागृत अवस्था में आंख नहीं बंद करेंगे, तब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे। इसलिए पहला शर्त है, खुद को पहले एकांत में लेना चाहिए। नित्य कुछ कुछ समय खुद को देना चाहिए, खुद के बारे में जानना चाहिए, आत्मज्ञान की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, सद्गुरुओं को फॉलो करना चाहिए, उसको बातों को समझने के प्रयास करना चाहिए। वो पहली शर्त है। जब ऐसा हम कर लेंगे तो बाद में
क्रमशः हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा, उसके बाद मन मस्तिष्क स्थिर होगा। तो पहला शर्त है खुद को एकांत में लेंगे, स्थिर कराएंगे, उसके बाद सब शुरू होगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसको अभी मैं इधर से रखता हूँ। आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं, शुभेच्छा हैं। आपके अंदर में वही प्रेम, वही उत्साह, वही श्रद्धा जागृत हो, जिससे आप खुद को जानने के लिए प्रेरित हो। और आप सभी को फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं, शुभेच्छा के साथ सब प्रेम, जय जी।